हेलो व्यूअर, मैं हूं प्रोफेसर जाब और दोबारा हाजिर हूं आपकी खिदमत के अंदर कुछ नई अपडेट्स और न्यूज़ के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान लगातार पिछले कई टेस्ट मैचेस हार के एक जीत की तरह जीता था टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ। और इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान सीरीज टेस्ट मैच जो जारी है, टेस्ट सीरीज जो जारी है, उसके अंदर पहले दो टेस्ट जो हैं वो खेल चुके हैं। पहला टेस्ट इंग्लैंड ने जीता था और दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान ने जीता, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस बॉलर्स की साजिद खान, नुमान अली और कामरान गुलाम की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से। और अगर टेस्ट मैच के ऊपर निगाह डालें तो टेस्ट मैच का जो टॉस है वो इंग्लैंड ने जीता सबसे पहले। उसके बाद उन्होंने बैटिंग का फैसला करा और पाकिस्तान को बॉलिंग की दावत दी। विकेट देख के लग ये रहा था कि बैटिंग का फैसला अच्छा है, लेकिन फिर जब इंग्लैंड के बैट्समैन जब उन्होंने स्टार्ट करी बैटिंग तो जैक कार्ले और जो बेन डकेट थे, बेहतरीन परफॉर्मेंस दोनों ने दी। शुरू में जो है उन्होंने बहुत एग्रेसिव खेला और जैक कार्ले ने 29 रन बनाए और जब उनकी 56 की पार्टनरशिप हो गई थी तो जब जैक कार्ले ने अपनी विकेट खो दी नुमान अली के हाथों, जिसकी वजह से इंग्लैंड अपनी पहली विकेट खो बैठा 56 रन के ऊपर। उसके बाद बैट्समैन आते गए, ओली पॉप, जो रूट, हैरी ब्रोक, पहले 3 रन, 5 रन के वक्फे से तीनों बैट्समैन बुरी तरह विकेट जो उन्होंने अपनी गवाई। साजिद खान के हाथों, जो रूट, LBW, हैरी ब्रोक क्लियर बोल्ड, आप देख सकते हैं हैरी ब्रोक टोटली डिसमिसल हुआ है साजिद खान के हाथों। और फिर उसी के बाद पहले सेशन के एंडिंग से पहले बेन डकेट भी नुमान अली के हाथों अपनी विकेट खो देते हैं और 52 रन बना के आउट हो जाते हैं। सेशन 1 के एंड में लग ये रहा था कि टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान पूरी तरह डोमिनेट कर रहा है और इंग्लैंड जो है पहले ही सेशन के अंदर बहुत पीछे जा चुका था। दूसरे सेशन के स्टार्टिंग के अंदर इंग्लैंड के जो कैप्टन हैं बेन स्टोक्स आते हैं, ठीक है, अच्छी पहले तो वो डिफेंड करते हैं, लेकिन फिर 12 रन के ऊपर साजिद खान के हाथों वो शिकार हो जाते हैं, अपनी विकेट खो बैठते हैं। लेकिन उसके बाद आते हैं जेम्स स्मिथ और एंटिक्सन, दोनों जो है वो पार्टनरशिप लगाते हैं। एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलती है हमें। 105 रन की पार्टनरशिप जो है वो दोनों बिल्ड करते हैं दूसरे सेशन के अंदर। और जेम्स स्मिथ जो है वो एक एग्रेसिव बैट्समैन की तरह सामने आते हैं, 5 चौके 6 छक्कों के साथ 89 रन की एक बेहतरीन इनिंग्स जो है वो खेलते हैं। उसी के साथ एंटिक्सन भी 39 उनके ही रूबरू खेलते हैं, लेकिन दूसरे सेशन के एंडिंग से पहले ही वो अपनी विकेट जो है वो खो देते हैं। इसी के साथ जाहिद महमूद को 3 लगातार चौके और छक्के मारने के बाद जेम्स स्मिथ भी अपनी विकेट जाहिद महमूद के हाथ जो गवा बैठते हैं। हाँ, फिर उसके बाद अगले 3 बॉलर्स जो हैं वो मतलब उसके बाद ही आउट होने स्टार्ट हो जाते हैं और इंग्लैंड की जो इनिंग इख्तिताम होती है वो 267 पे ऑल आउट हो जाते हैं। और इसी के साथ इंग्लैंड के जो बेहतरीन परफॉर्मेंस रहती है वो जेम्स स्मिथ की रहती है, जिन्होंने 89 रन बनाए। इसी के साथ अगर हम बात करें, जब तीसरा सेशन स्टार्ट होता है तो पाकिस्तान की बैटिंग होती है और गेम शुरू होता है तो साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक बैटिंग करने आते हैं। जब बैटिंग करने आते हैं तो अर्ली ऑन पाकिस्तान के बैट्समैन की तरफ से भी हमें कुछ अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है, अच्छे शॉट्स देखने को मिलते हैं और एक पार्टनरशिप बिल्ड होती हुई नज़र आती है। लेकिन एक छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब और कामरान गुलाम, 3 बड़े नाम, तीनों अपनी विकेट गवा बैठते हैं पहले सेशन के अंदर ही। और अब्दुल्ला शफीक LBW हो जाते हैं, साइम अयूब एक बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि बचकाना कैच दे के अपनी विकेट खो देते हैं और कामरान गुलाम एटिक्सन के हाथों टोटल डिसमिसल हो जाते हैं, क्लीन बोल्ड। इसी के साथ पाकिस्तान इनिंग का अख्ताम होता है 73 रन पे 3 आउट और जो है स्टम्प्स हो जाते हैं और अगले दिन का खेल जो है वो कल देखने को मिलेगा। सो व्यूअर्स, मिलते हैं आपसे कल के दिन के बाद और सारी अपडेट्स और न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।